बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 1 पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ अनीका बेग। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 सियालकोट ड्यूटी रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर रेस्क्यू 1112 जिला भर में निकाले जाने वाले जुलूसुल मजालिस में इमरजेंसी कवरेज मुहैया कर रहा है। यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर रेस्क्यू 1112 सियालकोट जिला भर में हाई अलर्ट है। जिला भर में इमरजेंसी कोर प्लान पर 5 एम्बुलेंसेज, 1 फायर व्हीकल, 8 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज, 1 स्पेशल व्हीकल तैनात हैं। इमरजेंसी कोर में 35 रेस्क्यू स्काउट्स भी रेस्क्यूज के हमरा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में माह सियाम का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियों में तेजी आ गई। कपड़ों के बाद जूतों की खरीदारी के लिए मर्दों का बाजारों में रश। जनूबी पंजाब में मुनफरिद हैसियत के हामिल 4 सदा पेशावरी चप्पल आज भी मर्दों की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ आदिल कुरैशी से। हाँ जी बिल्कुल, ईद की आमद है। मर्द हजरात की जानिब से कपड़ों के बाद अब जूते की खरीदारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जनूबी पंजाब में निरोज़ी 4 सदा की जो मांग है वो हमेशा से ज़्यादा रही है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की ऐसी शॉप पर जहाँ निरोज़ी 4 सदा की जो है वो खासी वैरायटी मौजूद है और ख़रीदार भी जो है वो जूते की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। खरीदार से जानते हैं कि वो आज किस किस्म की जूती लेने के लिए आए हैं और क्या दुकानदार के साथ उनकी रेट के ऊपर बारगेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हाँ जी बताइएगा सर, कहाँ से आए हैं और कौन सी जूती ले रहे हैं? रेट कैसा है इनका? रेट सही है। हम ये चिले का जूती मियाँ वाली की लेते हैं, चकवालानों की। ये सर यही पहनते हैं। तकरीबन मुझे 30-40 साल हो गए पहनते। हाँ जी, इस वक्त जो मौजूद कस्टमर उनका कहना है कि 40 साल से मैं चकवाल की जो है वो जूती पहन रहा हूँ। इस वक्त जो है हमारे साथ दुकान के मालिक भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कारोबार कैसा चल रहा है, कहाँ से जो है ना ये जूतियाँ मंगवा रहे हैं। ये मुजफ्फरगढ़ खुद बनाते हैं और पेशावर से लाते हैं, डेरा गाजी खान मुल्तान से भी लाते हैं। मकसद जो वैरायटी मकसद चलती है वही लाते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि हम ये जो निरोज़ी चप्पल की वैरायटी है ये पेशावर, मुल्तान और डीजी खां से भी मंगवाते हैं। मुजफ्फरगढ़ और जनूबी पंजाब में डीजी खां की पेशावरी और निरोज़ी चप्पल जो है वो अपने म्यार में आज भी 1 नंबर पर है, उसका कोई सानी नहीं है। खरीदार जो है अब मर्द हजरात खास तौर पर वो शूज़ की दुकानों को जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो रुख कर रहे हैं। जी चीफ वे पंजाब असम्बली और MP राना मोहम्मद अरशद ने शाहकोट 90 छठी रोड पर जारी कारपेट रोड के तामीराती काम शुरू कर दिया और दौरा किया। इस मौका पर महकमा हाईवे के अफसरान और ठेकेदार भी उनके हमरा मौजूद। राना मोहम्मद अरशद ने तामीर की जारी काम का तफसीली जायजा लिया। मुतालिका अफसरान ठेकेदार को हदायत की कि काम को आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाना चाहिए। इसे मुकर्ररा वक्त में जल्द पाया तक पहुँच जाना चाहिए। 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर जुलूसों में 40 सिक्योरिटी इंतजाम। GPO फील्ड में मौजूद GPO ने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। मरकजी जुलूस ब्लॉक 39 से करबला तक के रूट का पैदल चलकर मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। ईद कार्ड भेजने की खूबसूरत रिवायत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान पोस्ट के अहकामात पर हासिलपुर के शहरी पोस्ट ऑफिस के जरिए नहायत मुनासिब कीमत पर ईद कार्ड मुल्क के किसी भी कोने में भिजवा सकते हैं। इस इकदाम का मकसद जदीद दौर में खत्म होती हुई मोहब्बत भरी रिवायत को दोबारा जिंदा करना है। मोबाइल और सोशल मीडिया के तेज रफ्तार दौर में ईद कार्ड की मध्यम मगर खुशगवार रिवायत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने एक खूबसूरत इकदाम उठाया है। ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को तरगीब दी जा रही है। ईद की रिवायती खुशियों को दोबारा जिंदा करना, मोहब्बत और खुलूस के जज्बात को फिरोग देने के लिए शहरी अपने प्यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर ईद कार्ड भिजवाएं। इंचार्ज पोस्ट ऑफिस मोहम्मद शफीक भट्टी का कहना था, ईद कार्ड सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए मोहब्बत और याद का खूबसूरत इजहार है।
रोजा इफ्तार करवाने वालों को रोजादार के बराबर सवाब मिलता है। इसी नेक जज्बे के तहत हासिलपुर में कार कमाल फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम राहगीरों, मुसाफिरों, रोजादारों के लिए इफ्तार दस्तरखान सजाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, रोजा इफ्तार किया। इस मौका पर फाउंडेशन के रजाकारों ने मुसाफिरों और ज़रूरतमंद अफराद को इफ्तार बॉक्स, पानी, फ्रूट और दीगर अशिया फराहम की हैं। सदर मरियम जफर, नायब सदर ईजा खान और जनरल सेक्रेटरी उस्मान अली का कहना था, रमजान मुबारक में मुसाफिरों और मुस्तहिक अफराद की खिदमत करना बाइस सादत है। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। मर्दान में 4 रोज़ा रमजान स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक के गेम्स खेले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मर्दान और MP तारिक औरियानी ने फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। हमारे नुमाइंदे मंसूर हुसैन इस वक्त मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी मंजूर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर और मुकामी MPA तारिक अरियानी ने जो है फीता काट कर बाकायदा तौर पर रमज़ान फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि इस फेस्टिवल में बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और इसके साथ साथ जो बास्केटबॉल है ये खेल खेले जाएंगे। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस फेस्टिवल के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रमज़ान फेस्टिवल जो है स्पोर्ट्स वो जारी हो चुका है, आगाज़ हो गया है उसका। और मैं बहुत एक बैडमिंटन का प्लेयर हूँ और ये हम सारे यूथ के लिए, जितने भी नौजवान नस्ल है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। जी बिल्कुल, उनकी बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह की एक्टिविटी जारी रखने का उन्होंने मुतालिबा किया है कि इस तरह के फेस्टिवल जो है वो होनी चाहिए। जी, हेड मराला में यौम शहादत हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के सिलसिले में मरकज़ी जुलूस अड्डा पसरूरिया से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। अड्डा पसरूरिया में वाक़ इमाम वारका दरब्तुल से यौम अली के मौका पर मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में मातमी और नोहा खानी के साथ आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। बहावलनगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर पंजाब चौधरी सरवर ने बहावलनगर का दौरा किया है और सहरी के वक्त मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर हाफिज अमीन हमजा राफे की जानिब से कायम करदा सहरी और इफ्तार कैंप का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज ज़हीर अहमद की इस रिपोर्ट में। बहावलनगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर पंजाब चौधरी सरवर ने बहावलनगर का दौरा किया और सहरी के वक्त मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर हाफिज अमीर हमजा राफे की जानिब से कायम करदा सहर और इफ्तार कैंप का मुआयना किया। इस मौका पर चौधरी सरवर ने सहरी के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और कैंप में मौजूद कारकुनान की काविशों को सराहा। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मुकामी अहदेदारान, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने सहरी में शिरकत की। कारकुनान ने मेहमानों और शहरियों के लिए किए गए इंतजामात को खुशनुदी से अंजाम दिया। इस वक्त हम कमर्शियल कॉलेज चौक बहावलपुर सिटी में मौजूद हैं। यहाँ अल करीम दस्तरखान जो है वो लगाया गया है और यहाँ सहर इफ्तार के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों को माशाल्लाह यहाँ खाना दस्तरखान पर खिलाया भी जाता है। पार्सल की सहूलत भी मौजूद है, जो भी आता है यहाँ से खाना लेकर जाता है। 1 पॉइंट न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी सरवर का कहना था कि रमज़ान मुबारक हमें खिदमत खलक, भाईचारे और एसार का दर्स देता है। मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क भर में अवामी खिदमत के इसी जज्बे के तहत सैर और अफ्तार कैंप कायम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। भाईचारे का दर्स देता है। इन्हीं मोहब्बतों को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं, जिनमें कमर्शियल कॉलेज चौक बहावलनगर में अल करीम सहर अफ्तार किचन कायम किया गया है, जहाँ पे 3000 से ज़ायद लोगों के लिए सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त होता है। यहाँ पे दस्तरखान भी लगाया जाता है। बड़ी तादाद यहाँ पे आके सहरी भी करती है, अफ्तारी भी करती है। इसी तरह हमारी नौजवानों की टीमें तलबा तालबात के हॉस्टल्स में, इसी तरह सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में सफ़ेद पोश लोगों की दहलीज पे पहुँच के सहरी भी पहुँचाती हैं, अफ्तारी भी पहुँचाती हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर हमजा राफे का कहना था कि पार्टी कारकुनान आवाम की खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे और ऐसे फलाही इक़दामात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ हाफिज ज़हीर अहमद, 1 पॉइंट न्यूज़।
चिश्तिया खर कॉलोनी में पुरानी रंजिश की बिना पर मुलजिमान ने 6 रास गाय को जहर दे दिया। जहर खाने की वजह से 3 गाय मौका पर जान बहक। 3 की हालत तशवीशनाक। रंजिश के बिना पर मुलजिमान ने 6 रास गाय को जहर दे दिया। जहर खाने की वजह से 3 गाय मौका पर जान बहक हो गई। 3 की हालत तशवीशनाक। गाय मालिक का कहना है जान बहक होने वाली 3 रास गाय की मालियत 18 लाख रुपए थी। ईद उल फितर के मौका पर शहरियों और ताजिर बरादरी को बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल फराहम करने के लिए SSP मीरपुर खास सैयद फिदा हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर नवाब हुसैन लगारी ने मार्केट चौक पर कायम पुलिस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। इस मौका पर ASP सिटी करुलैन, SHO टाउन अमीन बरी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद। इफ्तिताह के बाद SSP मीरपुर खास और डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अफसरान और अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं के हमरा शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। ईद की खरीदारी के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया।